CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज की मेहमान रचना वैद्य.in से रचना वैद्य जी। रचना जी नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज के ट्रेडर्स हॉटलाइन शो में। आप शायद पहली बार, शायद कह रही हूँ मैं, इस शो में जुड़ पा रही हैं मैम। अच्छा, आपके पास आऊँ और मार्केट पर बात हो, लेकिन उससे पहले रचना जी आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं और CNBC आवाज के सभी महिला दर्शकों को भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। कंचन आपको भी इंटरनेशनल डे की शुभकामनाएं। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा कि महिला दिवस क्यों मनाते हैं, क्या ज़रूरत है, तो मेरा मानना ये कि बहुत सहज और आसान भाषा में मैंने जवाब दिया कि आज आप ये शो कर पा रहे हैं, कैमरा के सामने बैठे हैं, खुलकर बात कर पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कई महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया है। जो अधिकार आज हमें और आपको सहज लगता है, उसके पीछे एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है। इनफैक्ट वोट देने का अधिकार नहीं था महिलाओं को, उसकी लड़ाई लड़ी गई है। काम करने की लड़ाई लड़ी गई है, समान अवसर के लिए लड़ाई लड़ी गई है। तो ये जो सहजता से हम कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इजी है, वो इजी नहीं रहा है। तो महिला दिवस बस मुझे ऐसा लगता है कि उसी लंबी लड़ाई को एक सलाम करने का दिन है, उनको याद करने का दिन है जिन महिलाओं ने इतनी लंबी लड़ाई की, और यही परिणाम हमारे सामने, आपके सामने और हमारे सामने। तो मुझे लगता है कि ये सही उत्तर दिया मैंने। कंचन, आपका क्या मानना है? एकदम एग्जैक्टली सही बोला कि जो कितने लंबे टाइम से, और इनफैक्ट आज भी कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको वो राइट नहीं मिल पा रहा है, और हम प्रिविलेज्ड हम बोलेंगे कि हम इस जगह पे आके अपने घर से दूर आके काम कर पा रहे हैं इनफैक्ट, और पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं एक वुमेन एम्पावरमेंट को। और मैं और आप तो है ही हैं, और जो हमारे दूसरी साइड टेबल के बैठे हैं, रचना मैम हमारे साथ बैठी है। मैम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, और इंटरनेशनल वुमेन्स डे की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। इतने मेहनत से और इतनी लड़ाई लड़के, हमने दो नहीं लड़ी है, लेकिन ये उसका परिणाम है। हम रचना जी, आपका क्या मानना है? अगर मैं आपसे पूछूं महिला दिवस क्यों मनाते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? जी, सबसे पहले तो हम सबको ही बधाइयाँ इस दिन के लिए, एंड नॉट जस्ट अस, पर हमारे कैमरे के पीछे जो लोग भी है, शेरिल, नबनीता, फतिमा, अपर्णा, एवरीबॉडी, एंड टू ऑल आवर व्यूअर्स एज वेल। तो हम मनाते क्यों है? वेल, ये सवाल हम लोग पूछ पा रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि वी थिंक दैट वी हैव इज सो ऑब्वियस, एंड लकी पीपल कि हमको ये सब चीजें बाय बर्थ मिली है। पर there were some people who were not so lucky, तो उनको इस चीज के लिए काफी मेहनत, मुशक्कत और फाइट भी करना पड़ा है। तो ये सेलिब्रेशन हमारे से भी ज्यादा उनके लिए है, और शायद उन्होंने वो लड़ाई लड़ी है, इसलिए आज हम नहीं लड़ रहे। अगर वो नहीं लड़ते, शायद हमारी बारी आती लड़ने की। So we have to be grateful to them, the generations before us, who made life much easier for us and for the coming generations. +1 सो अग्री विथ यू रचना जी, और सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, अब मार्केट पर आते हैं, और फ्राइडे का सेशन, इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, निफ्टी 120 अंक नीचे है, बैंक निफ्टी 500 अंकों से ज़्यादा की गिरावट, इनफैक्ट 600 अंकों से ज़्यादा की गिरावट। तो बैंक निफ्टी काफ़ी कमज़ोर है। प्राइवेट बैंक का इंडेक्स भी रखिएगा एक बार स्क्रीन पर, वहाँ पे 1% से ज़्यादा की गिरावट आपको प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में नज़र आएगा। PSU बैंक्स पीछे कामकाज करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है आज ब्रॉडर मार्केट्स में। लेकिन बड़ा सवाल अहम यही कि इस मार्केट में अब आप अप्रोच क्या करें, कैसे नेविगेट करें इस मार्केट को, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो समझ लेते हैं रचना जी से। रचना जी, क्या करें मार्केट में? बैंक निफ्टी आज ज़्यादा थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या अप्रोच होगी? जी, जहाँ तक अप्रोच की बात है, निफ्टी के अप्रोच की अगर पहले बात करें, तो बेसिकली मीडियम टर्म ट्रेंड के हिसाब से हम डाउन ट्रेंड में है, और एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेंड में भी हम है, तो डाउन ट्रेंड में ही। लेकिन उसमें बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी इन द मार्केट्स, तो जो पुल बैक मूव्स आते हैं वो काफी शार्प होते हैं। तो पहली बात तो ये कि हमें ये एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि वी आर इन वेरी टफ टाइम्स, एंड 300 पॉइंट का एक तरफ से लास्ट आवर में राइज आना, और दूसरे दिन 150-200 पॉइंट का गैप डाउन होना, दैट इज अ न्यू नॉर्मल फॉर निफ्टी। तो इस तैयारी के साथ प्ले करना है, बहुत लिमिट में अपनी ट्रेडिंग रखें। और जहां तक निफ्टी के लेवल्स का सवाल है, तो 24,800 के नीचे जब तक हम फ्यूचर्स पे है,
तब तक इवन इंट्राडे में दिक्कत बढ़ सकती है। और ये डाउन साइड पे मोमेंटम तब पिकअप करेगा अगर हम 24,700 को ब्रेक डाउन करेंगे। तो 24,700 के नीचे नेगेटिविटी आज के दिन के लिए भी बढ़ती जाएगी और 800 के एसएल के साथ इसको शॉर्ट भी करा जा सकता है। एंड किसी भी हिसाब से अगर हम 800 को क्रॉस करेंगे ऑन द अपसाइड, देन वी कैन स्टार्ट लुकिंग एट द इंट्राडे ट्रेड आल्सो ऑन द लॉन्ग साइड, बट नॉट बिफोर दैट। तो ओके मोमेंटम भी डाउन साइड पे तो बने रहे, डाउन साइड पे रैलीज पे शॉर्ट पर है। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, 59,000 के नीचे जब तक है हम फ्यूचर्स पे, तब तक यहाँ पे भी बहुत ही वीकनेस ज्यादा है और ये वीकनेस इस काउंटर को ओवर मल्टी डेज पीरियड 58,200 पे भी लेके जा सकती है। एंड अभी हम 58,700 के आसपास है, तो यहाँ से 500 पॉइंट की गिरावट तो हम विद इन 2 डेज देख सकते हैं। इस चीज की तैयारी के साथ हमें प्ले करना चाहिए ऑन द डाउन साइड रैलीज के फेल होने पे। ओके निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी बैंक की बात करी जाए तो यहाँ पे जो नेगेटिव मोमेंटम है अभी भी दिखाई दे रहा है। निफ्टी की बात करें तो 24,700 के नीचे जब तक है एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है और हो सकता है कि आने वाले 2 दिन में हमें 58,200 का निफ्टी बैंक के अंदर लेवल भी जो है वो देखने को मिले। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर जो है होके रहना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। वो नंबर आ गया है आपकी स्क्रीन पे। आपकी जो भी पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हैं आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें टैग कर सकते हैं, कंचन नौटियाल, श्रेया ठाकुर, CNBC आवाज। अपार्ट फ्रॉम दिस आप डायरेक्टली हमें DM भी कर सकते हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले जो दर्शक हैं असम से हमारे साथ जुड़े हैं देवा जी। देवा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी बताइए क्या सवाल। पहले तो महिला दिवस का बहुत बहुत बधाइयाँ तीनों महिला को। एक्चुअली आप लोग बहुत बढ़िया प्रोग्राम करते हैं और मैं रेगुलरली 2005 से ही CNBC आवाज देखता रहता हूँ, तो मुझे इम्प्रेस किया है CNBC आवाज ने और मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। थैंक यू सो मच सर। मेरा क्वेश्चन एक था कि एक तो मेरा PFC है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 430 में 1000 स्टॉक लिया हुआ था और दूसरा था पिकाडेली एग्रो जो मैंने 55 में लिया था 3-4 साल पहले। तो ये दोनों कंपनी का क्या हो सकता है? अभी मैं होल्ड करूं या क्या कर सकता हूं? अभी उसमें रखूं या बेच दूं? तो उसका थोड़ा उसके लिए मुझे जानना था। तो यही था मेरा क्वेश्चन एक्चुअली 2 स्टॉक में। ओके शुरुआत कर लेते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ, जहां पे आपने बताया कि 1000 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में और 340 की बाइंग है और इस टाइम पे 419 पे ये कारोबार कर रहा है। आज भी हमें मोमेंटम एक जो है अपसाइड में ही देखने को मिल रहा है। मैम डायरेक्टली अगर हम लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव देखें तो किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? जी इनका जो चार्ट सिलेक्शन है वो बिल्कुल सही जा रहा है और ये जो है अच्छा करना चाहिए आने वाले टाइम में। इनफैक्ट पावर से रिलेटेड काफी सारे नाम हैं जो पूरा सेक्टोरली इस चीज को ऊपर लेके जा सकते हैं, तो सेक्टर का सपोर्ट भी यहाँ पे रहेगा। 360 के ऊपर जब तक वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ये काउंटर बना रहेगा तब तक ये पॉजिटिविटी बरकरार रहनी चाहिए। तो अगर ये 360 के आसपास अपना ट्रेलिंग एसएल ले ले तो एक तो इनका कॉस्ट फ्री हो जाएगा, तो इट्स अ फ्री राइड आफ्टर दैट। और अपसाइड पे पहला टारगेट हम यहाँ पे लगा सकते हैं 500 रुपए का और उसके बाद वैसे तो सिचुएशन को रिव्यू करना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट टारगेट चार्टिकली अगर देखा जाए तो 550 के आसपास का भी आता है। तो एसएल को ट्रेल करने का ऑलरेडी मौका है, आगे करते रहिएगा और प्रॉफिट्स को लॉक इन करते रहिएगा और बने रहिएगा इस काउंटर में। ओके तो यहाँ पे बने रहने की सलाह है। दूसरा सवाल इनका पिकाडेली एग्रो पे है। एक काफी छोटी मिंझोली कंपनी और यहाँ पे हमने वॉलेटिलिटी भी देखी है, काफी हायर साइड में रहती है। यहाँ पे क्या करा जाए? एक बार अगर हमारे साथ जो दर्शक है देवा जी जुड़े हैं तो एक बार बाइंग प्राइस प्लीज बता दीजिए। मेरा 55 था, 55 रुपीज। ओके 55 रुपीज, तो वहां से तो शानदार मुनाफा देखने को मिल गया। क्या करा जाए आगे? जो प्रॉफिट है उसको बुक कर ले। 55 रुपीज पे बाइंग है इसकी? जी 55 की बाइंग है। ये कब हाँ काफी लंबे टाइम मतलब 2023 के टाइम पे इनकी खरीदारी की गई है। ये तो नेचुरली इनके हाथ में मल्टी बैगर लगा हुआ है और इनको बने रहना चाहिए काउंटर में। और यहाँ पे एज ऑफ नाउ वी आर सिटिंग एट अ लेवल ऑफ अराउंड 545, तो मेरे हिसाब से 500 के आसपास अगर आप अपना वीकली क्लोजिंग बेसिस पे एसएल बना के रख ले तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 500 के ऊपर जब तक ये वीकली क्लोजिंग पे बना रहेगा तब तक चांसेस है कि ये दोबारा, और नेचुरली जब ओवरऑल मार्केट दोबारा बेहतर होगा तब ये मार्केट के साथ फर्दर दोबारा अपसाइड पे जाके 620 को क्रॉस करके 650
की तरफ जाने की तैयारी करेगा। इन एनी केस 500 के नीचे मत जाने दीजिएगा इसको, तो वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वीकली क्लोजिंग बेसिस पे जरूर रखिएगा। ओके, 500 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए। गजब के प्रॉफिट में बैठे हैं देव जी, तो मज़ा आ गया देखकर इनकी खरीद 55 की खरीद और 544 पे कर रहा है आप कारोबार। चलिए आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट कॉलर के साथ जुड़ा जाए, उनसे बातचीत की जाए। संजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। संजय जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जी मैम, गुड मॉर्निंग जी। जी सवाल आपका। हाँ जी मैम, मेरा NBCC है 500 शेयर @110। ठीक है, क्या आप तो पूछना चाह रहे हैं? मैम 2-3 महीने का टाइम है, तो क्या करूँ उसमें? कुछ और ऐड करूँ या वेट करूँ? ठीक है, अच्छा NBCC आज हालांकि हाई साइड से थोड़ा सा फिसल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें PSU स्टॉक्स में थोड़ी स्ट्रेंथ है। 87 पे कर रहा है कारोबार, 110 इनकी खरीद है, तो जाहिर तौर पर लॉस में है ये। क्या किया जाए? रचना जी ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं ऐड करूं इन स्तरों पर? शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है 3 से 4 महीने का, लेकिन कोई खास रिटर्न मिले नहीं है NBC से। 1 महीने में 11% करेक्ट हुआ है। जी, इसमें क्योंकि इनका नजरिया काफी शॉर्टर ड्यूरेशन का है, तो इतने शॉर्टर ड्यूरेशन में ये 110 को क्रॉस करके ऊपर जाए, ये तभी मुमकिन होगा अगर ये मार्केट संभल जाता है विद इन अ मंथ्स टाइम फ्रेम, क्योंकि टोटल टाइम 3 महीने का है। तो ये चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं मुझे। और अगर आप फिर भी इसमें बने रहना चाहते हैं और ऐड करना चाहते हैं, तो डू नॉट ऐड बिफोर 72 तक ये जा सकता है। और आपको अगर मौका मिलता है तो उस लेवल के आसपास 72 से ज्यादा 75 तक आप इसमें एडिशन कर सकते हैं, पर उससे पहले एडिशन करके अपने आप को ट्रबल में और मत डालिएगा। ओके, तो ये थी राय NBCC के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए, और जो अगले दर्शक हैं पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं प्रशांत जी। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी बताइए क्या सवाल? मैडम मेरे पास IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 630 क्वांटिटी 36 की प्राइस पे लिया हुआ है। ओके 6 महीने का अनदर हॉराइजन है मेरे पास, तो क्या करूं? ऐड करूं, प्रॉफिट बुक करूं, क्या सजेशन है? ठीक है, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में इस टाइम पे आप बैठे हुए हैं, और अगर इसका पीरियड देखा जाए 2022 की अगर सेकेंड हाफ से देखा जाए तो 2024 तक काफ़ी शानदार रैली इस काउंटर में देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद लगातार पिछले 1.5-2 साल से ये एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में मूव करता हुआ नजर आया है। रचना जी क्या यहाँ पे सलाह होगी, प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या अभी भी स्टिक अराउंड किया जाए? तो इसका जो बेस्ट पीरियड था वो प्ले आउट पास्ट में हो चुका है, एंड उस लेवल पे जहां पे प्रीवियस हाइज ये छोड़ के आया है, बना के आया है, वहां पे दोबारा जाने के लिए इट विल हैव टू बिकम अ मल्टी बैगर। तो ये एक चांस लंबे टाइम में आ सकता है, नॉट इन नियर टर्म, नॉट इन अ ईयर और सो। पर क्योंकि इन्होंने हायर लेवल से ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रॉफिट, काफी कुछ प्रॉफिट गिव बैक कर ही दिया है, तो अभी आप बुक आउट ना करें। 100 जहां पे वो अभी बैठा है 100-102 के आसपास, वहां पे अपने आप में एक अच्छा सपोर्ट है। तो अब आप अपना SL लगा लीजिए 95 पे, एंड इन एनी केस 95 पे भी आप तो गेन्स में है, तो 95 को आप मत टूटने दीजिएगा ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। 95 अगर होल्ड कर जाएगा तो धीरे धीरे विद द सपोर्ट ऑफ ओवरऑल मार्केट ये दोबारा से 125-30 की तरफ जाने की कोशिश करे, ऐसे चांसेस है, क्योंकि करंट लेवल इज अ गुड सपोर्ट। IRFC होल्ड करने की राय, 95 का स्टॉप लॉस, और रेलवे स्टॉक्स में अच्छी स्ट्रेंथ आज के सेशन में देखने को मिल रही है। RVNL, IRFC, इरकॉन सभी में अच्छी स्ट्रेंथ, वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार हैं। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमांशु जी आगरा से। हिमांशु जी नमस्कार। हिमांशु जी क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो। हाँ जी हिमांशु जी सवाल पूछिए अपना। मैम कोल इंडिया के बारे में जानना चाह रहा था मैं। क्या जानना चाह रहे थे कोल इंडिया के बारे में? 100 शेयर है मेरे पास इसके 490 के भाव पे। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है आपका या शॉर्ट टर्म नजरिया है? इस टाइम पे करीब 1.5 साल से होल्ड पर रखते हुए हूँ मैं। ठीक है, ओके समझ गए। 2 साल से आप होल्ड करके रखे हैं, तो और भी होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म नजरिया आपका। कोल इंडिया 40 रुपए प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं रचना जी ये, और हालांकि कोल इंडिया आज थोड़ा मुनाफा वसूली का शिकार हुआ, 1% डाउन नजर आएगा आपको, लेकिन पिछले कुछ सत्रों में 2-3 सत्रों में हमने देखा अच्छी बढ़त, और खबर ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय कोयले के दाम मजबूत हुए हैं, तो ई ऑक्शन, कोल इंडिया के ई ऑक्शन प्राइसेस बढ़ सकते हैं, उसका एक पॉजिटिव रिएक्शन हमने देखा। लेकिन 2 साल से कोई रिटर्न मिला नहीं है इनको, 40 रुपये प्रति शेयर का लॉस ही झेल रहे हैं रचना जी।
485 490 इनका भाव है, क्या वो भाव ब्रीच करके मुनाफा कमाकर कोल इंडिया देगा? देने के चांसेस चार्ट पे तो नजर आ रहा है। अब इनको इनकी एंट्री थोड़ी लेट हुई है चार्टिकली चेक करा जाए तो इसलिए इनको थोड़ा बड़ा एसएल तो टॉलरेट करना पड़ेगा। इनका एसएल हो सकता है 345 पे और वो होना चाहिए वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। मेरे हिसाब से ये लेवल सस्टेन होना चाहिए 345 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस और दोबारा गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि ये काउंटर 500 को क्रॉस करके 550 की तरफ भी जाए अगर इनका नजरिया 1 ईयर प्लस का है तो। ओके, तो ये थी राय कोल इंडिया के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो अगले दर्शक हैं वो बारूद से हमारे साथ शैलेंद्र जी जुड़े हैं। शैलेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। जी बताइए क्या सवाल? जी जी मेरे पास पारादीप फॉस्फेट है 100 शेयर 150 रुपीज के भाव से and अभी काफी डाउन चल रहा है वो। जस्ट मैं समझना चाहता था कि मतलब उसमें किस तरह से आगे स्टैंड लिया जाए। ओके, पारादीप फॉस्फेट और जैसे कि आपने बताया 150 की बाइंग है, 100 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। 2025 नो डाउट इसके लिए फर्स्ट हाफ एक शानदार मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला था। टू बी वेरी स्पेसिफिक, फरवरी से लेके अगस्त का डेटा देखा जाए तो शानदार मूव, लेकिन वहाँ से लगातार ये गिरता हुआ नजर आया है और अभी भी इस टाइम पे करीबन 108 के आसपास काम कर रहा है। रचना जी, क्या करा जाए यहाँ पे, किस तरीके की स्ट्रैटेजी? देखिए, इन्होंने जब एंट्री करी है उस टाइम पे ही ये ऑलरेडी नेगेटिव हो रखा था एंड विदाउट एनी साइन ऑफ टर्निंग अपसाइड, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो है यहाँ पे और मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम और भी गहराने के चांसेस बनते हैं। अनफॉर्चुनेटली 85 तक ये काउंटर जा सकता है, तो अगर इनको अपना एसएल लगाना है, होल्ड करना है तो 80 के आसपास लगा सकते हैं। उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं बन रहा जिसके ऊपर हम बैंक कर सके एंड इसको पूरा टर्न होने के लिए टाइम लगेगा। तो पहला तो 80 का एसएल, दूसरी बात यू विल हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड अगर आप लंबा समय इसको होल्ड कर पाएंगे और पेन झेल पाएंगे तब तक का, तो आपके लिए आने वाले टाइम में उम्मीद बनेगी कि ये टर्न करके इवेंचुअली अपसाइड पे जाना शुरू करे। एज ऑफ नाउ टर्न के कोई साइंस नहीं है, लेकिन 85 के आसपास बन सकते हैं। ओके, तो 85 के आसपास हो सकता है कि टर्न अराउंड हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो काफ़ी टाइम यहाँ पे आपको लगता हुआ दिखाई दे सकता है। ये थी राय पारादीप फॉस्फेट के ऊपर। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस करने का काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हैं, लेकिन कुछ ही पिक कर पाएंगे। अभिषेक जी ने सवाल पूछा है BHEL पर। BHEL का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। इनकी जो खरीद है वो 280 की है, 262 पर कर रहा है BHEL अभी कारोबार, तो थोड़ा लॉस झेल रहे हैं ये और 500 इनके पास क्वांटिटी है। BHEL में क्या किया जाए रचना जी? हालांकि इन्होंने अपना नज़रिया नहीं बताया, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर एक साल का चार्ट देख पाएँ और बता पाएँ, 6 महीने में 21% के रिटर्न्स तो BHEL ने दिए हैं। 2-3 रिपोर्ट्स देख रही थी मैं, टॉप पिक में शुमार है BHEL। चार्ट्स पर वो कन्विक्शन बन रहा है क्या? इस चार्ट में BHEL पे कन्विक्शन बन रहा है एज ऑफ नाउ और स्पेशली लॉन्ग टर्म की अगर बात है, 1 ईयर प्लस की अगर बात है, तो कन्विक्शन यहाँ पे बनाए रखना चाहिए जब तक ये काउंटर 235 के ऊपर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे आपको क्लोजिंग देता रहे। तो अभी हमारे पास यहाँ पे अच्छे चांसेस है कि 235 अगर होल्ड कर जाए तो आने वाले 1 ईयर प्लस टाइम फ्रेम में ये काउंटर हमें 320 तक के नंबर्स दिखा सकता है एंड दिस इज वन ऑफ द बेटर प्लेस्ड काउंटर्स कंपेयर टू द ओवरऑल मार्केट। आप बहुत सारे स्टॉक्स के अगर चार्ट्स चेक करें तो उनमें जो स्थिति बनी हुई है उसके कंपैरिजन में भी इसकी स्थिति कंपैरेटिवली काफी अच्छी है, तो यहाँ पे उम्मीद रखनी चाहिए। ओके, BHEL पॉजिटिव लग रहा है चार्ट्स पर, होल्ड कर सकते हैं आप। अच्छा, दूसरा सवाल आया है सरोज कुमार जी का, KPIL पे पूछ रहे हैं। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड 1120 पर कल्पतरु कर रहा है कारोबार और इनकी जो खरीद है वो 1215 की है, तो ये भी लॉस झेल रहे हैं ये। व्यू फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब सरोज जी का मीडियम पर्सपेक्टिव से सवाल है रचना जी, कुछ खास रिटर्न्स दिए नहीं है कल्पतरु ने, पिछले 6 महीने में 11% का नेगेटिव ही रिटर्न दिया है, हालांकि पिछले साल 22% का रिटर्न दिया था। क्या किया जाए कल्पतरु में? होल्ड कर सकते हैं या फिर एग्जिट करें? कल्पतरु फिलहाल तो इट इज नॉट लुकिंग वेरी ग्रेट और ये ग्रेट तब लुक करने लगेगा जब ये 1220 के ऊपर क्लोजिंग देने लगेगा ऑन अ वीकली बेसिस। तो तब तक यहाँ पे जब तक ये 1200 के नीचे 1220 के ऊपर जब तक क्लोजिंग ना देने लगे डे आफ्टर डे, तब तक यहाँ पे थोड़े रिस्क ज्यादा है। आपको अगर फिर भी इसमें बने रहना है तो कम से कम आप एक एसएल लगा लीजिए विच शुड बी अराउंड 1070
अगर ये लेवल भी टूटा तो फिर इसमें जो दिक्कत अभी नजर आ रही है वो थोड़ी और गहरा सकती है, तो वो होने मत दीजिएगा। 1070 का एसएल जो है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा इवन इफ यू वांट टू होल्ड ऑन टू दिस काउंटर। ओके तो ये थी राय कालपत्रू प्रोजेक्ट के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले दर्शक का जो सवाल है वो है इन्फोसिस के ऊपर। इनके पास 150 शेयर्स है इन्फोसिस के और 1365 की बाइंग है। दो जैसे कि हम जानते हैं कि पूरा का पूरा आईटी पैक इस टाइम पे एआई डिस्ट्रप्शन से जूझता हुआ दिखाई दिया है। दो आज एक हल्का फुल्का हमें बाउंस देखने को मिल रहा है, बट पास डेटा देखा जाए तो काफ़ी पिटाई ऑलरेडी हो गई है। तो आगे का जो प्रोजेक्शन है वो किस तरीके का है टेक्निकल चार्ट्स पे? आगे के लिए 1250 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है यहाँ पे। 1250 अगर ये होल्ड कर जाता है तो ओवर अ लॉन्गर टर्म ऑफ टाइम यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए और एक रिवर्सल यहाँ से क्रिएट हो सकता है, पर वो होने को अभी टाइम है। और अगर 1200 टूटा तो वो क्रिएट होने से पहले ये जो फिलहाल बैड टाइम से गुजर रहा है ये सेक्टर, वो और भी गहरा सकता है। तो 1250 के एसएल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करे एंड रिवर्सल के साइंस की हम तब बात करेंगे जब वो साइंस अपीयर करेगी। एज ऑफ नाउ दिस एंटायर सेक्टर इज इनटू ट्रबल एंड इफ यू आर होल्डिंग द काउंटर स्टिल तो आपको 1250 पे बने एसएल को बनाए रखना चाहिए। एंड अगर आप निकल जाते हैं तो देयर इज नथिंग टू लूज, देयर विल बी बेटर अपॉर्चुनिटीज दैट मे अपीयर इन द मार्केट। बहुत बड़ा ऑप्शन है, प्रॉब्लम वाले सेक्टर में बने रहना जरूरी नहीं है कि मार्केट में और कुछ और अवसर तलाश सकते हैं आप। ओशन है मार्केट, बेटर काउंटर्स में भी शिफ्ट कर सकते हैं। फिलहाल इन्फोसिस पे ये राय हो गई। अच्छा एक और सवाल आया रचना जी और वो मजगांव डॉक पर है। इनफैक्ट पूरा डिफेंस स्पेस फ्लेवर में है। मजगांव पर कल खबर भी आई थी, कल भागा ये स्टॉक, आज देखिए 7% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। हालांकि सागर जी अभी भी लॉस में है क्योंकि इनकी जो खरीद है वो 3500 की है, तो आधा हो गया वहाँ से। काउंटर 25-23 पर कर रहा है कारोबार। पूछ रहे हैं पूछ रहे हैं कि 2 साल से इनके पास है और अब क्या करें वो आगे। कि वो जो कहते हैं ना कि डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, इस चीज के खिलाफ मैं इसीलिए हूँ क्योंकि यू हैव टू टाइम द मार्केट इवन एज अ लॉन्ग टर्म प्लेयर। उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये अच्छा कर रहा है काउंटर, आगे भी कर सकता है, लेकिन फिर भी एक बार ही तो आप 50% लॉस में, मतलब आपको ये काउंटर डबल होगा तब तो कहीं जाके आप न्यूट्रल में आओगे, यू विल कम टू जीरो, राइट। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल वाली गेम हो जाती है वंस यू गो डीप इनटू ट्रबल। नेवरदलेस इन्होंने ऑलरेडी पेन जो आया वो झेल लिया है, तो कम से कम अब इतना कर ले कि 2200 पे जहां से उसने रिसेंटली सपोर्ट लिया है वहां पे एक एसएल बना के रख ले, कम से कम फर्दर वहां से नीचे ना जाए। वी होप अबाउट दैट एंड चांसेस है कि नहीं जाएगा उसके नीचे, तो धीरे धीरे करके ओवर अ लॉन्गर टर्म दोबारा इनको फेवर में आता हुआ दिखेगा। बट ही हैव टू अगेन मेंटेन अ लॉट ऑफ पेशेंस बिकॉज ही हैज ऑलरेडी पुट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल बाय एंटरिंग एट अ रॉन्ग टाइम। ओके तो ये हो गई राय मजगांव डॉक के ऊपर। चलिए काफ़ी मज़ा आया आज की इस कॉन्वर्जेशन को करते हैं। एंड रचना मैम थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। वंस अगेन आपको भी इंटरनेशनल वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं और होप सो कि काफ़ी सारे जो आने वाले जो इंटरनेशनल वुमेंस डे हम साथ में इसी तरीके से शो करते करते बिताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड एज वेल। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आशीष के साथ खिलाड़ी नंबर 1 पर।